मुझे आपको कुछ नहीं बताना। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और उस किडनैपर को भी खुद पकड़ सकती हूँ। जाइए यहाँ से। देखो मैं मानता हूँ तुम अपना ध्यान रख सकती हो री, तुम जानती हो मैं कितना जिद्दी हूँ। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि उसमें कौन शामिल है तुम्हें कितना पता है, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। मैंने पहले कभी नहीं देखा उसे, मैं पहले कभी नहीं मिली उससे। मैंने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कोई इंजेक्शन दे दिया था जिसकी वजह से मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और मैं हिल भी नहीं पा रही थी। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए ना, अब जाइए। चाची वो एक इम्पोर्टेंट सी रस्म थी वो करना भूल गए हम एक काम करते हैं, नीचे जाके वो रस्म कर लेते हैं। चलो अब जल्दी चलो। सब लेके आती हूँ। दीदू हम आते हैं। कौन सी रस्म? अरे रीत तुझे कुछ भी याद नहीं ना? अब तू यहीं रुक, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। हाँ रुक रुक। किस रस्म की बात करिए आप? चाची चाची रुकिए, चाची दरवाजा खोलिए। खोलो। जब तक तुम लोग अपना झगड़ा सॉल्व नहीं करोगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ध्रुव, हे भगवान, ध्रुव ने कहा कि रीत ठीक हो गई है। अगर रीत ने राघव जी से बात कर ली तो नहीं, मुझे उनको मिलने से रोकना होगा। पर ये सारे के सारे हैं कहाँ? कीर्ति, कीर्ति मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। कैसे नहीं आती ध्रुव? आज क्या है? मकर संक्रांति। तो साल का पहला त्योहार तो हम दोनों को साथ में मनाना चाहिए ना। और अब तो रीत भी वापस आ गई है। कीर्ति तुम अच्छे से जानती हो कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, अच्छा फील भी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी तुम मकर संक्रांति मनाने हमारे घर आई। ये मेरे लिए कितना ज्यादा स्पेशल है। ध्रुव, आप भी ना बस मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। वैसे रीत और बाकी सब किधर गए? वो मैं चाहता हूँ कि दीदू और जीजू से फिलहाल कोई मिले ना। क्यों? वो कहीं गए हैं क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली वो दोनों छत पर हैं। ओह, तो ठीक है, मैं उनको मकर संक्रांति विश करके आती हूँ। नहीं कीर्ति, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं ही उन दोनों को छत पर छोड़कर आया हूँ और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो क्या है कि उनकी लड़ाई हुई थी ना, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों आपस में बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। एक्चुअली मुझे तो लगा था कि जब दीदू जीजू से बात करेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि लड़ाई इतनी बड़ी हो गई होगी। बट कोई बात नहीं, उन दोनों में छोटा मोटा चलता रहता है, आपस में बैठ के बात करेंगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा, है ना? हाँ, ये भी सही बात है। बल्कि बहुत अच्छा किया आपने ध्रुव। लेकिन अगर उनको कुछ हेल्प की नीड हो तो मैं कर सकती हूँ ना। और वैसे भी हम सब यही चाहते हैं ना कि हमारा परिवार एक साथ रहे, खुश रहे, है ना? नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि वो दोनों खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई बीच में ना आए। तो बेटर रहेगा कि वो उनको अकेला छोड़ दिया जाए। ये भी सही है। रीत, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है राघव। आपने मुझे जो धोखा दिया है उसके बाद मैं कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा रीत, चाहे उसके लिए मुझे इस जन्म क्या अगले 7 जन्म भी तुम्हारे पीछे आना पड़े तो। रीत, सच तो ये है कि मुझे याद ही नहीं है कीर्ति ने जो तुम्हें फोटोज दिखाए उसके बारे में। क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता रीत। मुझे बस इतना पता है कि कीर्ति के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रीत, मैं कीर्ति की तरफ क्यों देखूंगा जब मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। मेरी जिंदगी हो तुम रीत। मुझे आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए राघव। रीत मेरी बात सुन। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। झूठ बोल रहे हैं आप, और ये सारी बातें अभी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे सच पता चल गया है। अगर आपका कीर्ति के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था तो आप क्यों गए थे ऑफिस से भागे भागे उसके साथ आइसक्रीम खाने? क्यों आपने मुझसे झूठ बोला कि आप घर पे हैं? मेरे बर्थडे वाले दिन आप इतनी लेट क्यों आए? मैं आपको फोन करती रही, आप कहाँ थे राघव? आपके शर्ट पे लिपस्टिक का मार्क क्यों था? बताइए ना। आउट हाउस में आप दोनों साथ में क्या कर रहे थे? कीर्ति की बॉडी से आपके परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही थी राघव? हम हमारे कमरे में आप उसे हक क्यों कर रहे थे? क्या ये सारी बातों का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप मुझे? नहीं ना, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं।